तो गाइस आज हम एक नया वन शॉट हॉरर मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे माय हीरो एकेडेमिया के ऑथर कोहे होरिकोशी ने ही लिखा है। अभी इसे शुरू करते हैं। शुरू में हम स्कूल की बिल्डिंग पर 3 बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ये जो हमारा मेन करैक्टर है इसका नाम है आजुमी। ये बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि एक बिल्ली बनकर कैसा फील होगा। इसके जो दोस्त हैं वो बोलते हैं क्या मतलब। तो ये बोलता है देखो ना जरा, ये बिल्लियाँ ऐसे ही लेट जाती हैं और लोग इन्हें पसंद करके खाना दे देते हैं। मैं इसे बुलाता हूँ गुड लाइफ, तुम्हें नहीं लगता? इसके दोस्त इसे कहते हैं तुम कभी कभार बड़ी अजीब बातें करते हो। तो ये बोलता है क्या मैं किसी ऐसे स्कूल में नहीं जा सकता जहाँ पर मैं बिल्लियों के बारे में पढ़ पाऊँ? तो वो लड़की इससे बोलती है तुम अब वेट नहीं बन सकते, यानी वो जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। अब ये डिसअपॉइंट होकर कहता है मैं फिर तुम लोगों की तरह तुम्हारे जैसी यूनिवर्सिटी में ही चला जाऊंगा। अब ये हमें बताती है योशिफुसा के ये आर्किटेक्चर पढ़ना चाह रही है। तुम जो भी करना चाहते हो तुम्हें तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो आजुमी इसकी बात सुनकर कहता है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं करना चाहता हूँ, एक सर्फर बन जाऊँ। तो योशिफुसा बोलती है मुझे क्या पता होगा। आजुमी हमें बताता है कि यह हमेशा अपने फ्लो के साथ ही चलता रहा है, जो भी इसका दिल करता था ये करता था। और अब इसका जो सेकेंड ईयर है स्कूल का वो खत्म होने वाला है और उसे नहीं पता कि ये अब करेगा क्या। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो आजुमी के ऊपर हंसने लग जाती है कि तुम एक सर्फर बनना चाहते हो। और वहाँ पर सारे जो बच्चे होते हैं इस लड़की को ही देखने लग जाते हैं। लड़की का नाम है शिजिमा। आजुमी शिजिमा से बोलता है मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मुझ पर हंसो मत। तो वो इसे सॉरी बोलती है और ये ब्लश करने लग जाता है, शायद से पसंद करता होगा इसे। और वो जो योशिफुसा थी वहाँ पर इसकी दोस्त, हम देखते हैं कि वो भी शिजिमा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आजुमी बोलता है शिजिमा सेंपाई सच में बहुत ज्यादा हंसती है और इसकी जो ये हंसी है ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। एक बार ये कन्वीनियंस स्टोर पर गई थी और वहाँ के दुकानदार ने इसे फ्री में ही ग्रीन टी दे दी थी। और जब ये रोड क्रॉस कर रही थी तो लोगों ने इसे देखकर अपने हाथ बांध लिए जैसे ये कोई एंजल है ऐसा। अब आजुमी शिजिमा से पूछता है तुम क्या करना चाहती हो स्कूल के बाद? तो वो पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताने वाली, और फिर से हंसना शुरू कर देती है। फिर इन्हें कोई टीचर बुलाता है तो ये वहाँ से चली जाती है। पीछे से आजमी कहता है ये मिडिल स्कूल से ऐसा ही करती आ रही है। ये हंसने लग जाती है और जो टॉपिक है उसे बदल देती है। अगर मैंने कभी भी इसे कन्फेस कर लिया तो मुझे लगता है कि ये कभी भी मेरे सामने मुस्कुराएगी नहीं। अब आजमी अपने दोस्तों से पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये मेरे साथ पोर्ट फेस्टिवल में जाएगी? तो वो बोलती है नहीं, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं। और अब हम शिजिमा के पास एक हुक भी देखते हैं और इस हुक का आगे बहुत ज्यादा काम होगा देखना। अब हम देखते हैं कि शिजिमा के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जा रहा है जिसे देखकर आजुमा शिजिमा को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। और वहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे बोलने लग जाते हैं कि ये हमेशा ऐसी हरकतें जानबूझकर करता है ताकि ये शिजिमा के करीब जा पाए। तो ये बोलता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर सच में एक चीज थी। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ आजुमा ही देख सकता है और कोई नहीं। अब वो बच्चे सारे आजुमा के पीछे पड़ जाते हैं इसे कूटने के लिए, लेकिन ये भागने लग जाता है और भागता भागता फिसल कर नीचे गिर जाता है। योशिफुसा इसके पास आती है और कहती है तुम ठीक हो? और देखती है कि वहाँ पर एक मछली पड़ी हुई है जिससे ये फिसला था। ये सोचती है कि ये मछली यहाँ पर कैसे आई। आजुमी कहता है ये आखिरी बार था जब शिजिमा स्कूल में आई थी, इसके बाद उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। ये बोलता है वो पहली बार था जब मैंने ऐसी चीज समुंदर के बाहर देखी। जब मैं यहाँ पर आया था 2 साल पहले इस टाउन में, तब मैं अजीब सी चीजें देखने लग गया था जो सिर्फ मैं ही देख सकता। ये है कोनोशिरो सिटी जिसकी शेप एक बाउल की तरह है। अब हम देखते हैं इसके पास्ट का सीन ही। जब ये इस सिटी में आया था ये स्कूल में अपना इंट्रोडक्शन कराता है और एक जोक मारता है जिसके ऊपर कोई भी स्टूडेंट नहीं हंसता सिवाय शिजिमा के। तो टीचर इनसे बोलता है थोड़ा सा हंस लो और तुम जाकर वो पीछे वाली सीट पर बैठ सकते हो। अब आजुमा अपनी सीट पर जाने लग जाता है और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो शिजिमा को बुली करने लग जाते हैं कि तुम ऐसे मत हंसा करो, तुम्हारे दांत बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो वियर्ड सी शेप वाले दांत है ना। उनकी बातें सुनकर शिजिमा अपना मुंह छुपा लेती है और आजुमा इसे देखकर कहता है वो कैसे हंसेगी अपने दांत दिखाए बगैर। अब शाम को आजुमा साइकिल के साथ अपने घर जा रहा होता है, तभी इसके पीछे से भागती हुई शिजिमा आ जाती है। ये बोलता है ये लड़की तो मेरे साथ ही क्लास में पढ़ती है। शिजिमा आकर बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम उनका पार्ट नहीं बन पाए। यानी कि वो जो बच्चे थे ना
उन्होंने आजुमी को दोस्त नहीं बनाया। आजुमा बोलता है कोई बात नहीं, वैसे इस जगह पर साइकिल चलाना कितना ज्यादा मुश्किल है, शायद से आज से मुझे भी एक स्कूटर लाना चाहिए। तभी आजुमा की नजर पड़ती है समुद्र में, जहाँ पर वो देखता है एक सायरन और हुक। ये बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अपनी बिल्ली के साथ है और वो इससे बोलता है वहाँ पर मत देखो, समुद्र पर जो हुक लगी हुई है कोनोशिरो की, उसे मत देखो। खैर ऐसा नहीं है कि तुम इसे देख सकते हो, नॉर्मल पीपल इसे नहीं देख सकते। अब आजुमा पानी में देखता है जहाँ पर इसे एक बहुत बड़ा फेस नजर आता है, जिसे देखकर ये डर जाता है। शिजुमा इससे बोलती है क्या हुआ, तो ये उसे बताता है मैंने पानी में कुछ देखा। तो वो इस पर हंसने लग जाती है, कहती है तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो, और ये फिर अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन आजुमा स्कूल में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि शिजुमा तो हंसने लग गई है सभी स्टूडेंट्स के साथ, और वो सभी से बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये भी उसे देखकर खुश होता है, और हम देखते हैं कि वो जो हुक इसने समुद्र में देखी थी अब वो शिजुमा के बैग के साथ लगी हुई है। आजुमा कहता है मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन मैंने उसे ये बात नहीं बताई कि मैं अब समुद्र में एक अजीब सी चीज देखने लग गया हूँ। मैंने कोशिश भी नहीं की किसी को बताने की। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं इन तीनों दोस्तों को एक फेस्टिवल में। आजुमा इनसे उसी हुक के बारे में पूछता है, तो ये लड़की बताती है कि वो तो एक मोन्यूमेंट है यहाँ पर यामानाका पार्क का, अभी वो हुक शिजिमा के पास है। तो ये बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। आजुमा इनसे फिर से शिजिमा के बारे में पूछता है, कहता है हफ्ते हो गए हैं वो अभी भी स्कूल में नहीं आई, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जो हुक है उसका इसके साथ कोई लेना देना है। तो वो लड़की बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो। तो आजुमा बोलता है स्कूल में जो बच्चे हैं वो भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो परवाह ही नहीं करते शिजिमा की, और वो बात भी नहीं करना चाहते इसके बारे में। योशिफुसा बोलती है अब ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, फायरवर्क फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तभी वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो इन्हें बोलने लग जाते हैं तुम्हें इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा मत बोलो। ये लोग तो डर जाते हैं। तभी आजुमा देखता है वहाँ पर फिर से वो मॉन्स्टर, और कहता है ये लोग इन्हें नहीं देख सकते। अब हम शिजिमा को ही देखते हैं जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, और वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम हमारे यहाँ पैदा हुई। ये भी बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो लोग इसे अजीब से कपड़े पहना देते हैं और हैट, और कहते हैं हम लोग तुम्हें सेक्रीफाइस करने वाले हैं ओसामा को, जो कि समुद्र में रहते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये लोग मानते हैं कि समुद्र में कोई गॉड वगैरह रहता है जिसे सेक्रीफाइस देना पड़ेगा इन लोगों को एक लड़की का, इसीलिए ये शिजिमा ऐसा बिहेव कर रही थी। तभी हम देखते हैं ये हॉरर सा फेस, और अब हम देखते हैं आजुमा को जो कि स्कूटर पर जा रहा है शिजिमा के पास, और कहता है मुझे पता था ये जो मॉन्स्टर हैं ये उस हुक की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं शिजिमा के पास वो इसे देखकर बोलते हैं ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसने रिस्ट्रिक्शंस देखने ही। अब आजुमा अपने स्कूटर को छोड़ता है, भागता है शिजिमा के पास, उसका हाथ पकड़कर फिर से स्कूटर के ऊपर बैठकर उसके फुल स्पीड कर देता है और निकल पड़ता है वहाँ से। शिजुमा तो इससे बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे खुद को ऑफर करना है। आजुमा तो कहता है क्या मतलब दोबारा, और वो जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने तो पुलिस ही बुला ली। अब हम कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं इस सिटी की शेप पोल की तरह क्यों है, इसके बारे में लिखा हुआ है जुमान के जो एंशिएंट लॉज हैं उनमें। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है इन दोनों पर ही, और शिजुमा अभी भी इससे बोल रही है तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं पता मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक जहाँ पर शिजुमा के घर पर एक बॉक्स आता है, और उस बॉक्स में ही वो हुक होती है, और उस हुक को देखकर शिजुमा भी बहुत ज्यादा खुश होती है, और इसके पेरेंट्स भी। कैसे लोग हैं। अब प्रेजेंट में शिजुमा आजुमा से कहती है इस सिटी में अभी भी लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता है, समुद्र में जो सैक्रेड एंटिटी रहती है उसे, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये मेरे लिए एक ऑनर है। ये मर रही है इसलिए इतनी ज्यादा खुश है, इतनी अजीब है। हम देखते हैं कि समुद्र में से एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज बाहर आ रही है। अब ये लोग स्कूटर पर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी नोटिस करते हैं कि इनके पीछे पुलिस आ रही है। तो शिजुमा क्या करती है वो छलांग लगा देती है नीचे, और वहाँ पर रोड पर भी पानी आ चुका है जिसके अंदर शिजुमा गिरती है। आजुमा भी स्कूटर से गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो योशिफुसा है वो भी आ चुकी है, और आजुमा से बोलती है कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। अब हम एक गाड़ी में इन कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को देखते हैं जो कि इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि समुद्र में जो भी रहता है हम लोग तो बस ये जो सैक्रिफाइसेस हैं इन्हें खत्म करना चाहते हैं। पता नहीं क्या है समुद्र में, शायद वो एक गॉड है या फिर कुछ और। आखिर उस बच्चे ने क्या देखा होगा वहाँ पर। अब हम फिर से देखते हैं हमारी शिजुमा को जो बोल रही होती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब इन्हें पता चला था ना कि
कि इसे चुना गया है। तो वो जो सभी लोग थे ना इसे हरास करते थे, वो भी इसे पसंद करने लग गए थे और ये देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अब ये बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसके सामने ये क्या झुका है इतना बड़ा। अब शिजिमा उसकी तरफ ही जाने लग जाती है पानी में और आजुमा बोलता है मैं शिजिमा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उसकी जो स्माइल है मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। आजुमा चाहता है भागता हुआ उसके पास, हुक उठाता है और शिजिमा को पकड़ लेता है और कहता है शिजिमा हंसना बंद करो। शिजिमा रोने लग जाती है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि वो जो छोटे मॉन्स्टर्स थे वो सारे उस बड़े मॉन्स्टर के साथ लगे हुए हैं और इन्हें बोलते हैं कि इसे मारो हुक के साथ। तभी आजुमा को समझ आ जाता है कि ये जो सारे लोग हैं ये हमें मारना नहीं चाह रहे थे, ये लोग जो हैं ये वो औरतें हैं जिन्हें पहले सैक्रिफाइस किया गया था। ये हमें पीछा मारने के लिए नहीं कर रहे थे बल्कि हमें वार्न कर रहे थे। अब आजुमा शिजिमा से बोलता है अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है खुद को सैक्रिफाइस किए बगैर, तो क्या तुम मानोगी? वो बोलती है ठीक है। अभी एक बोलता है ये जो औरतें हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं और ये जो हुक है ये फिशिंग रोड की तरह है। वो जो हुक है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़ी सी लंबी सी चीज में। अब आजुमा इसे इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को अटैक करने वाला होता है और ये रेडी हो जाता है। कहता है शिजिमा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिजिमा भी बोलती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो भी पकड़ लेती है हुक को। अब ये दोनों इकट्ठे मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पाइरल सी बन जाती है और वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। शांत हो गया पानी, फायरवर्क भी स्टार्ट हो गए और न्यूज़ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक पाइप फटा था पानी का, जिसकी वजह से हर जगह पर पानी हो गया था। अब हम सुबह को देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि बीच के करीब बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लड़का जिंदा है। मुझे लगता है ये जिंदा होगा, मैं शर्त लगाता हूँ। और एक इस लड़के की बात कर रहे हैं हमारी आजमा की, जो कि बीच के ऊपर ही लेटा हुआ है, इसके हाथ में वही हुक है। अब हम उसी दूसरे इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि एक जगह पर बोल रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर है समुद्र का वो शांत हो चुका है और मर गया है। अब हमें किसी को भी सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। तो वहाँ पर जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं कि बजट का क्या हुआ, ये लोग पक्का कुछ बुरा करेंगे मुझे लगता है। ये बोलता है कि लोग बोलते हैं पहले इंसानों के पास 3 आंखें होती थी। तुमने सुना ही होगा हमारे पास एक पाइनल ग्लैंड है, ये एक ऑर्गन है बॉडी का। जो एंशिएंट लोग थे वो सी चीजें देख सकते थे और उनमें से कुछ लोग इन्हें सबमिट भी कर देते थे और कुछ लोग इनसे लड़ते थे। लेकिन अब वो सभी कुछ खत्म हो चुका है और उसके एक छोटे से हिस्से ने सरवाइव किया था। और ये जो चीज है, ये जो बबल है टेक्स्ट वाली, ये बिल्ली से क्यों नहीं कर रही है? बात तो ये आदमी ही कर रहा है। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा था, समझ नहीं आ रहा था ये बिल्ली बात कर रही है ये इंसान, लेकिन इंसान ही है। अगर बिल्ली होती तो वो लोग अजीब तरीके से रिएक्ट कर। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो इस लड़के से बोलता है तुम कौन हो और क्या बातें करी जा रहे हो? ये बोलता है कि मैं तो एक फोल्कलोरिस्ट हूँ जो कि सिर्फ अपना फील्ड वर्क कर रहा है। ये बोलता है वो जो पुरानी चीजें थी ना, इंसेस्ट्रल ट्रेड्स, वो दोबारा से आने शुरू हो चुके हैं और अगर हम उन्हें देख सकते हैं मतलब वो कोड नहीं, और जो लोग उन्हें देखेंगे वो ही इन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को खत्म करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे शिजिमा और आजुमा को ही जो एक दूसरे को देखते हैं और हक कर लेते हैं। फाइनली हैप्पी एंडिंग भाई। आजुमा कहता है इसके बाद शिजिमा ने अपना घर छोड़ दिया और जो उसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे इसी सैक्रिफाइस की वजह से वो अभी भी उसके नाम पर थे, जिसकी वजह से अब इसे पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और मैं भी अपने थोड़े से कनेक्शंस की वजह से काम करने लग गया। अब हम फिर से रात को इसी बिल्ली वाले आदमी को देखते हैं जो कि दूसरे आदमी से बोलता है ये जो शहर है ये पुराने कस्टम से भरा हुआ है, लोग अभी भी उन पुरानी सी चीजों को मानते हैं। ये दूसरे वाला आदमी इससे बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? और भैंस के इसके पीछे ये क्या चीज है? बर्फ में कोई नया मॉन्स्टर है क्या? अब ये बिल्ली वाला आदमी से बोलता है मैं बस बोल रहा हूँ कि वो जो बैम्बू हेड वाला लड़का है ना उससे बच के रहना, क्योंकि उसकी आंखें बहुत अच्छे तरीके से देख सकती हैं। आखिर में लिखा हुआ है द बॉय फाइनली मूव्स फॉरवर्ड। और हम देखते हैं आखिरी पेज पर हमारे आजुमा को ही, जो कि मुझे डेकू की तरह ही लग रहा है, डेकू का जो कॉस्ट्यूम होता है ना हीरो वाला उसकी तरह। और इसके पास ही हम लोग एक बिल्डिंग के पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को भी देखते हैं, शायद से ये अब हीरो बनेगा, उनके साथ लड़ेगा और इसके पास हुक भी है। खैर यहीं पर ये वाला वन शॉट मांगा एंड हो जाता है। बहुत ज्यादा अच्छा मांगा था, मुझे ऐसे मांगास बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो हॉरर होते हैं और छोटे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कुछ और ऐसे मांगा ये रिकमेंड कर देना मुझे। और मैं इस मांगा का नाम बताना ही भूल गया, इसका नाम है क्विट लाफिंग शिजिमा। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। टिल टेक अ बड़ी हैंड बाय।